हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग गुरुजी में दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज है इंडिपेंडेंस डे और इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं आज हमारे पिताजी के साथ हूं, पापा के साथ। तो एक्चुअल में आज इस वीडियो में आने का कारण क्या है कि आज हम लोग सभी जगह इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं ऑल इंडिया में, और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए और हमारे पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिला। तो इसी संदर्भ में मैं आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ आज हम ये खुशी मना रहे हैं, हम मना रहे हैं, आप मना रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे हमारे बहुत बड़े ऐसे महापुरुष हैं जिनके बलिदान के कारण आज हम लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर आया हूँ, पिताजी को विशेष करके लेकर आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि पिताजी के साथ भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और पिताजी अभी भी हमें बहुत कुछ हमें प्रेरित करते हैं सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पिताजी एक्स आर्मी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा अपना योगदान दिया है। आज जो हमारा देश जिस मुकाम पर है, इसमें पिताजी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए मैं भी ये बहुत खुश हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो उपलब्धियाँ पिताजी ने प्राप्त की है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं पिताजी को यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगा। तो हमारे पिताजी का नाम धन बहादुर तमांग है और अभी पिताजी से ही बात करते हैं, पिताजी से ही सुनते हैं कि पिताजी का जन्म कहाँ हुआ और उनका आर्मी में उन्होंने किस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया, किस उम्र में ज्वाइन किया, ये पहले जानते हैं। तो पिताजी आप थोड़ा बताइए। सबको शुभकामना इंडिपेंडेंट डे 2021 का लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं भी आज खुश हूं कि मेरा बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और इससे पहले कि जो मेरा जो लड़का है वो हमको बता रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ बताएं। तो हम तो बचपन में जो हमारा जीवन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग में हम पैदा हुए थे 27 अक्टूबर में हमारा जन्म हुआ था। उसके बाद में हमारा वहीं पर पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुआ है। बाद में हमारा इच्छा था कि हम फौज में जाएं, तो फौज में जाने के लिए जैसे इच्छा हुआ था वैसे हुआ भी है। फौज में जाने के लिए मुझे प्रेरित हुआ और मैंने कोशिश भी किया है और हमको मिला है फौज की नौकरी। उसमें जा कर के मैं जो है जीआरडी एक जगह है वहाँ पर जा कर के भरना हो गया, सब कुछ में फिट हो गया, मेडिकल पास, एक्सरे पास, उस समय एक्सरे भी होता था फौजी लोगों का, तो उसमें भी पास हो गया। तो उसके बाद में ट्रेनिंग करने के लिए हम जबलपुर में गए हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर ट्रेनिंग किए हैं। और मेरा जो ट्रेड मिला था एमटी ड्राइवर एमटी ट्रेड मिला था, उसमें फौजी का ट्रेनिंग भी करना पड़ता है। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। टेक्निकल ट्रेनिंग 8 महीने का किया और उससे पहले हम वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग में मिलिट्री ट्रेनिंग किया है, आर्मी का ट्रेनिंग किया है। उसमें हमको 10 महीना लगा, 10 महीने में पास आउट हो गया। उसके बाद में फिर वो 2 टेक्निकल सेंटर वहीं पर है, जबलपुर का पास में है, वहाँ जा कर के 8 महीना हमने ट्रेनिंग किया है। उसका ट्रेनिंग पास करके हम वहाँ से सीधा एकदम ट्रांसफ़र हो करके वहाँ पर चला गया JNK में, जम्मू कश्मीर में। और वहाँ जाने के बाद में जो है कुछ दिन नौकरी करने के बाद में, ड्यूटी करने के बाद में वहाँ पर फिर 1971 में वहाँ पर जो युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद में लड़ाई हुआ। हम लोग उससे पहले कि हम लोग जो है अपने अपना पोजीशन में चला गया था जंगल में। तो अपना काम था गाड़ी लेकर के जाना, सप्लाई ले आना, सप्लाई लेकर के जाना। मिलिट्री वालों को राशन पानी, साग सब्जी सब कुछ लाना पड़ता था, वो भी रात का टाइम में। और अंधेरे में जाना पड़ता था, क्योंकि अंधेरे में जाने के लिए भी एक ट्रेनिंग मिलता था। वो ट्रेनिंग पास करके हम लोग वो रात का टाइम में ट्रैक देख करके गाड़ी चलाता, रोड में गाड़ी नहीं चला सकता था और लाइट जला करके गाड़ी नहीं चला सकता था। तो उसी हिसाब से हम युद्ध जब जैसे छिड़ गया युद्ध, तो बहुत पोजीशन मेरा बहुत खतरा का समय था और इंडिया ने बहुत कुछ किया है। उनका पाकिस्तान का जो MiG-29 फाइटर आता था
रात में, कभी भोर में आता था। हमारे जो है उससे पहले 5 मिनट पहले रडार बजता था, सायरन बजता था। वो टाइम में जो है सब अलाउड हो जाता था और अलाउड होने के बाद अपना अपना पोजीशन में रहता था। और जैसे उनका जो फाइटर आते थे वो अटैक करने के लिए, एयर अटैक करने के लिए, वैसे यहाँ से जो हमारे जो एयरक्राफ्ट गन लेकर के आर्टिलरी फौज जो है उनको एकदम टारगेट कर देता था। और हमारे सामने में कई डेली 2-4 डेली उनका फाइटर गिराता था और जल ऊपर में जल के खाक होकर धो धो करके नीचे में गिरता था, कोई पानी में गिरता था तो कोई जंगल में। इस तरह का घटना हुआ। ये घोर युद्ध हुआ। हमको उस समय पर खाली अपना जान बचाना था, घर का भी कुछ याद नहीं रहता था। और हम लोग जो है एक धुन में ये ड्यूटी करता हुआ और हमारे फौज ने जो है आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का जगह जो है भूमि कब्जा कर दिया, उनको हरा करके खदेड़ करके और मार के लेकर के गया और वो अपना जगह में चला गया। कुछ मर गया, बहुत सा नुकसान हुआ उनका। कि पाकिस्तान के भीतर में 30 किलोमीटर सक्को-चक बोल के एक तो जगह है, वहाँ तक कब्जा कर दिया था। वो सक्को-चक में एक बाज़ार था, वो भी खाली कर दिया था। वो लोग भाग गया था छाड़ करके। भैंसी, गाय, पशु और जितना भेड़ बकरियाँ सब छोड़ के, खेती पाती सब छोड़ के, अब घर बिल्डिंग छोड़ के वो लोग अपना जगह में वहाँ से सरक गया था, भागते हुए अपना अंदर में घुस गया था पाकिस्तान के और भीतर में चला गया था छोड़ छाड़ करके। तो हम लोग का फौजी ने वहाँ तक जो है अटैक करके, वहाँ तक मार के, वहाँ तक एयर अटैक करके उनको एकदम ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त करने के बाद में जो है वहाँ से जो जब सीज फायर हो गया, वो लोग हार गया, तो उसके बाद में सीज फायर हो गया। उसके बाद में जो है 13 दिन के बाद में हमको भी वहाँ पर जो है ड्यूटी करने का मौका मिला और जा कर के ड्यूटी किया। और भोर में फिर हम गाड़ी लेकर के आता था। इस प्रकार से हमारा वहाँ पर कम से कम भी 3 महीना तक वो ड्यूटी होता रहा। उसके बाद में पूरा उनका जो सत्यानाश हो गया और उसके बाद में जो है हम लोग फिर अपना जगह में आ गया। फिर अपने जगह में आ करके फिर जो है आराम से हम लोग ड्यूटी करते हुए इस प्रकार से हम युद्ध में भाग लिया। इसीलिए जो है उस युद्ध में भी लड़ा और JNK में रह कर कई किस्म का ड्यूटी करने पड़ा। वहाँ से उधमपुर, वहाँ से श्रीनगर, वहाँ से बनियाल टनल, वहाँ भी जाने पड़ता था। बीच बीच में वहाँ जाते थे गाड़ी लेकर के, आर्मी का बड़ा गाड़ी लेकर के, शक्तिमान गाड़ी, TMB गाड़ी और मर्सलिक गाड़ी और जो छोटा गाड़ी, बड़ा गाड़ी, सब कुछ चलाना पड़ता था। और राइफल भी चलाना पड़ता था, गोली भी चलाना पड़ता था। जैसे एयर अटैक होता था, हम लोग गाड़ी छोड़ करके एकदम मोर्चे में चला जाता था और एकदम छुप जाता था एकदम गन लेकर के। तो जैसे सायरन ख़त्म हो गया, दूसरा सायरन बजता था, उस समय फिर हम लोग कोच होता था, अपना अपना जगह में आ जाता था, फिर अपना काम करता था। इसी तरह से हम ड्यूटी करता रहा। तो अभी और हम लोग जानेंगे। तो अभी अगला सवाल आपसे है कि जब युद्ध ख़त्म हो गया और आप जब छुट्टी आए घर, तो उस समय आपको कैसा लगा कि जब आप ये कि युद्ध से आप खुद को बच के उसके बाद निकल के घर में आना पड़ रहा है, तो उस समय आपको कैसा लगा? वो अनुभव कैसा था? घर में जब आ रहा था तो तब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी लगा कि जैसे हम सोचता था कि इतने बड़े जो युद्ध जीत करके हम एकदम खुशी हो करके, जैसे सारा इंडिया का जो हमारे लोग है सब खुशियाँ मनाते थे उस समय पर। हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जय जयकार करते थे और फौजी को नमस्कार करते थे। जब हम पहली बार वहाँ से 3 महीने का छुट्टी लेकर के आया था युद्ध के बाद में, तो उस समय मैंने शादी भी किया था। उससे पहले के रास्ते में जब हम जम्मू से पठानकोट में आए, तो पठानकोट में जो है जो सब वहाँ का जो पठानकोट का प्लेटफार्म का जितने रेलवे स्टाफ हो गया और जितने कॉलेज का छात्र छात्रियाँ है, स्कूल का बच्चे लोग है, सब स्वागत करने के लिए आया था, हाथ मिलाने के लिए। और फौजी साहब बोलकर बहुत खुशी हुआ वो लोग। और उसके बाद में वहाँ पर डाइनिंग टेबल सजाया था खाना खाने के लिए। वहाँ पर हम लोग को सब प्रबंध किया हुआ था। और हम लोग जितना दिन उनका एक समय था, करीब महीना 2 महीना तक फ्री का खाना और सबको खिलाता था। जैसे फौजी भाई आता था जाता था, बहुत स्वागत करता था, बहुत खुशी होता था वो लोग। तो हमको भी ऐसा मौका मिला है, उन लोग स्वागत किया है और उन खाना जो अरेंज किया था वो खाया। वहाँ से फिर वहाँ से हम यात्रा करके इस तरह से घर में आ गया। जहाँ जहाँ जाता था 2-3 महीना तक, 6 महीने तक, पंजाब में JNK में कुछ भाड़ा, कुछ पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री का सफ़र होता था और फ्री का खाना होता था होटल में भी। ऐसा था उस समय पर।
तो थैंक यू। और अभी हम लोग जानेंगे कि पिताजी को अपने सेना में, आर्मी में जो सर्विस के दरमियान बहुत सारा मेडल मिला है, तो वो मेडल के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और ये मेडल किस लिए मिला है, क्यों मिलता है और किन को मिलता है, ये इस चीज़ के बारे में आप लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला मेडल मैं हाथ में लिया हूँ, ये है आपका लॉन्ग सर्विस 9 इयर्स का है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस का मेडल है। तो इसके बारे में मैं आप पिताजी से जानना चाहूँगा कि ये मेडल किन को मिलता है और कैसे मिलता है। ये जो 9 इयर्स का जो मेडल है हम लोगों को, फौजियों को इसलिए दिया जाता है कि 9 इयर्स तक अच्छा ड्यूटी किया है, जिसने ईमानदारी से ड्यूटी किया है, जिसने जो फौज का जो नाम ऊंचा किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, और ड्यूटी करते हुए अपने खुद को परवाह ना करते हुए और अपना फैमिली को भी परवाह ना करते हुए और इस तरह का ड्यूटी निभाना में सफल जो होता है, उसको जब 9 इयर्स कंप्लीट करता है तो उसके लिए बहुत लॉन्ग सर्विस माना जाता है। गवर्नमेंट का तरफ से, आर्मी का तरफ से ये मेडल हमको मिला है। ये सबको प्रायः जिसको अच्छे नौकरी करते हैं उनका लिए सबको ये प्रदान किया जाता है। ठीक, तो अभी हमने जाना 9 इयर्स सर्विस का मेडल के बारे में। तो अगला मेडल है यहाँ पर, ये है 25th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मेडल। तो अभी ये मेडल जो है 25th एनिवर्सरी मेडल जो है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। अच्छा, ये 25 इयर्स का जो मेडल जो मिला है, ये ऐसे है, भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुए थे तो 25 वर्ष के बाद में ये मेडल शुरू हुआ था। ये प्रत्येक फौजी को ये मिलता है। तो हर एक फौजी को, हर एक आर्मी मैन को ये मेडल मिलता है नौकरी करने से, ठीक से नौकरी करने से। ये भी, इसका लिए भी अच्छा नौकरी करना चाहिए, तभी वो मिल सकता है। तो अगला मेडल यहाँ पर है। तो अगला मेडल जो है ये है सैन्य सेवा मेडल। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये सैन्य सेवा मेडल जो है वो इस तरह का होता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। शायद क्लियरली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दोनों तरफ है। ये देख लीजिए, ये एक साइड का है और ऊपर लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है। तो इस मेडल के बारे में कुछ बताइए। ये मेडल जो है जम्मू कश्मीर जो जा कर के ड्यूटी करते हैं, तो अच्छा से ड्यूटी करते हैं, अपना ड्यूटी निभाता है, ईमान से ड्यूटी करते हैं और शत्रु के ऊपर में चौकसी करते हैं, खुद को बचाते हैं और अपना पलटन को भी बचाते हैं। इसके लिए ये मेडल दिया जाता है। थैंक यू। तो और एक मेडल है यहाँ पर, चौथा मेडल, जो ये है आपका पश्चिमी स्टार मेडल है। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसके पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिताजी का नंबर, आर्मी का नंबर और नाम खुदा हुआ है। तो अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पश्चिमी स्टार के बारे में। पश्चिम स्टार ये है कि जो JNK में अथवा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जितने भी इलाके हैं, वो अल्टीट्यूड है, ये सब मिला करके जो वहाँ पर जो जा कर के नौकरी करते हैं और इस मेडल का काबिल जो होता है उसी को मिलता है ये। थैंक यू। और एक आखिरी मेडल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो ये मेडल है संग्राम मेडल। संग्राम मेडल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये संग्राम मेडल है और इसके पीछे का भाग इस तरीके का है। तो शायद आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, संग्राम मेडल, तो इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। संग्राम मेडल ये है कि जो फौजी, जो आर्मी मैन जो युद्ध में लड़ाई किया है, शत्रु से लौ लेकर के युद्ध किया है और शत्रु के सामने में डट करके लड़ाई किया है और उसके बाद में जो है अपना परवाह ना करते हुए देश के लिए बलिदान होने के लिए एकदम तैयार हुआ है। और कई लोग जो है उसमें बलिदान हो जाते हैं, कई जो है अमर जीवन प्राप्त कर देते हैं और कोई बच जाता है। तो इसका लिए जो बचते हैं उनका लिए
जो शहीद होते हैं उनके लिए दूसरा मेडल होता है। जो बचते हैं, लड़ाई से बचते हुए, अपने आप को रक्षा करते हुए, देश को रक्षा करते हुए डट के लड़ते हैं, सफल होते हैं, जीत जाते हैं, उनके लिए मेडल मिलता है। तो पिताजी को थैंक यू। तो पिताजी का हिंदी तो मुझसे भी अच्छा है, तो बहुत दिन पिताजी बात नहीं कर रहे। नहीं बात किया हाँ। बहुत साल तक, तो बहुत साल बात नहीं किए, लेकिन फिर भी अभी भी पिताजी का हिंदी मुझसे भी बहुत अच्छा है। तो ये थे हमारे पिताजी के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया। इंडिपेंडेंस डे के दिन में मैंने इसीलिए सोचा कि आज हम लोग सिर्फ फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो हम लोग आज ये खुशी मना रहे हैं, इसके पीछे जो हाथ है, आज की बहुत बड़े बड़े हमारे जो बलिदानी संग्रामी जो सेनानी हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, और हमारे देश के बहुत बड़े बड़े ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनके कारण आज हम लोग ये दिन देख पा रहे हैं और आज हम लोग ये खुशी मना पा रहे हैं। तो सिर्फ हमें ये याद नहीं रखना है, हमें ये भी याद रखना है कि इसके पीछे कौन है। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के समक्ष में पिताजी को थोड़ा यहाँ पर लेकर आया और मैंने सोचा कि पिताजी के बारे में भी थोड़ा शेयर किया जाए, उनका सेक्रीफाइस, उनका जो उन्होंने अपने देश के प्रति जो कार्य किया। तो ये हमें और हौसला देता है, हमें और जोश देता है, ताकि हम देश के लिए और कुछ करें और देश में सभी में भाईचारा, प्यार रहे। तो इसी को बरकरार रखने के लिए हम भी इससे कुछ सीखें। तो यही बोल के आज मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान।